अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि गर्ल इस ड्रेस को वेयर करे और आप देखेंगे मेरी ड्रेस इस मॉडल ने पहन ली। आप देखेंगे मैंने मॉडल को सिलेक्ट करा, मतलब फोटो अपलोड करी और उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया। आप देखेंगे कितना सिंपल, कितना इजी हो चुका है फोटो को एडिट करना। यही सेम पोज अब साइड में हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये इमेज मेरी जो थार रॉक्स कार आई है उसके साथ शो करे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दूंगा और रन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी इमेज बिल्कुल ठीक आ चुकी है, सेम वही मॉडल है। अब मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो के बारे में बताता हूँ। आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है गूगल एआई स्टूडियो। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे और यहाँ से आपको गूगल से साइन अप करना पड़ेगा। फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्रिएट प्रॉम्प्ट के ऊपर ये सिलेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ साइड में जेमिनी 2.0 फ्लैश होगा। आपने जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से शुरू होता है मैजिक। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देने हैं और उसके बाद आपकी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको किसी भी एआई टूल में पैसे देने की जरूरत नहीं है इमेज जनरेट कराने के लिए। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया और उसके बाद मेरी इमेज यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। साइड में आपको नीचे दो बटन मिल रहे हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कितनी रियलिस्टिक इमेज आ चुकी है। इसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये जो फर्स्ट वाला बटन आपको दिख रहा है डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ से इमेज जनरेट करा सकते हैं। मैंने एक 3D एनिमेशन का प्रॉम्प्ट दिया, देखते हैं क्या ये सच्ची में 3D एनिमेशन की इमेज को जनरेट करेगा या फिर जो पेड एआई टूल्स होते हैं हमें उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। आप देखेंगे गूगल एआई स्टूडियो ने कितनी अच्छी इमेज को जनरेट करा है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे मैजिक होने वाले हैं जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस मैं आपको इसमें कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, पर इसमें आप इमेजेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक इमेज जनरेट करी है और उसका आउटपुट कितना अच्छा आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है अपलोड इमेज, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैंने अपने एक एआई कैरेक्टर की इमेज को सिलेक्ट करा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मेरी जो थार रॉक्स कार आई है उसके साथ शो करे। आप देखेंगे यहाँ पे थार शो कर रही है और यहाँ पे मेरी इमेज शो कर रही है। अब यहाँ पे लिखा है टाइप समथिंग, यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दूंगा और रन के ऊपर क्लिक करूंगा। मैंने प्रॉम्प्ट में ये दिया है कि थार के पास मेरी ये जो मॉडल है वो खड़ी हो जाए। अब देखते हैं सच्ची में गूगल एआई स्टूडियो इसको कर सकता है या फिर नहीं। नीचे आप देखेंगे सेकंड्स आ रहे हैं, आपकी इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसने शो कर दिया, परफेक्ट शो करा है, पर इसने मेरा प्रीवियस वाला मॉडल ले लिया। अगर आपके पास इस तरह का कोई एरर आता है तो इसको कैसे ठीक करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बिल्कुल लास्ट में लिखा है क्लियर चैट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से चैट क्लियर हो चुकी है। फिर से आप प्लस के आइकन पे जाएंगे, अपलोड इमेज पे जाएंगे और जो पहले आपने इमेजेस को सिलेक्ट करा था वही सिलेक्ट करेंगे, सेम वही प्रॉम्प्ट देंगे और रन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है, कुछ सेकंड्स के बाद ये मेरी इस इमेज को जनरेट कर देगा। जितने में इमेज जनरेट हो रही है तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी इमेज बिल्कुल ठीक आ चुकी है, सेम वही मॉडल है और बिल्कुल थार के साथ आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आप इतने मेजर चेंजेस कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। फिर से मैंने प्लस के ऊपर क्लिक करा, अपलोड इमेज में गया, सेम इसी मॉडल को सिलेक्ट करा। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी ये मॉडल है वो मेरे सनग्लासेस भी पहने और ग्लासेस की इमेज भी मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी थी। टाइप समथिंग में मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया और उसके बाद रन के ऊपर क्लिक करा। मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि गूगल एआई स्टूडियो को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर अभी मैं आपको और एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसने ये शेड्स पहन ली और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। सिर्फ यही नहीं, अब मैं इस एआई मॉडल की ड्रेस को चेंज करके दिखाऊंगा। ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ जिससे आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे आपके पास वो ड्रेस भी होनी चाहिए और वो एआई मॉडल भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि गर्ल इस ड्रेस को वेयर करे, पहने और रन के ऊपर मैंने क्लिक करा। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो गूगल एआई स्टूडियो इसमें बहुत फास्ट चलता है और अभी तक आपके सामने मैं कितनी इमेजेस को जनरेट कर चुका हूँ, मेरे पास कोई भी क्रेडिट की लिमिट नहीं आई।
अगर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इशू होता भी है तो फ्रेंड्स दूसरे ब्राउजर में जाके दूसरे जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं और आप देखेंगे मेरी ड्रेस इस मॉडल ने पहन ली। थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया पर ड्रेस इसकी चेंज हो चुकी है। अब आप एक नोटिस करेंगे जो मेरी मॉडल है, मैं आपको एक बार स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। इसने गले में ये नेकलेस पहना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये मॉडल नेकलेस ना पहने, तो यहाँ से प्लस में जाऊंगा, अपलोड इमेज में जाऊंगा, अपनी मॉडल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि इस इमेज से नेकलेस को रिमूव कर दो। अब चेक करते हैं क्या सच्ची में गूगल एआई स्टूडियो इसको कर सकता है या फिर नहीं। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने कहा था कि अब आपको एआई इमेजेस के लिए पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गूगल का ये मैजिक बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे नेकलेस मेरी मॉडल का हाइड हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से मैं इस मॉडल का पोज भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको साइड पोज में भी कर सकता हूँ। आप देखेंगे मैंने मॉडल को सिलेक्ट करा, मतलब फोटो अपलोड करी और उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया। अब देखते हैं गूगल एआई स्टूडियो इस चीज को कर सकता है या फिर नहीं। इसका साइड पोज मिलेगा या फिर हमें फ्रंट ही मिलेगा। आप देखेंगे कितना सिंपल, कितना इजी हो चुका है फोटो को एडिट करना। यही सेम पोज अब साइड में हो गया। मतलब आप अपने किसी प्रोडक्ट के अंदर मॉडल को दिखा रहे हैं तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, जिसमें साइड पोज भी होगा, बैक पोज भी होगा और फ्रंट भी होगा। अब आपको अपने प्रोडक्ट के लिए किसी भी मॉडल को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा, वो थोड़ा सा एडवांस होगा। देखते हैं कि हमारी ये जो मॉडल है क्या वो थार कार पे बैठती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं। यहाँ से मैंने थार को भी सिलेक्ट करा, प्लस पे गया, फिर से मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक करा और अपनी मॉडल को भी सिलेक्ट करा। अब यहाँ से मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरी ये मॉडल थार के बोनट के ऊपर बैठी दिखाई दे। अब देखते हैं, मैंने थोड़ा सा एडवांस करा है, मुझे भी आइडिया नहीं है कि गूगल एआई स्टूडियो क्या इस चीज को भी कर सकता है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था सेम वैसे ही इसने शो करा। थार के बोनट के ऊपर मेरी मॉडल को बिठा दिया। अगर आप इसमें कुछ और एडवांस चाहते हैं कि मैं स्टोरी के साथ आपको कंप्लीट करके दिखाऊं तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपको एक कंप्लीट स्टोरी बना के दिखाऊंगा कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ कि आप गूगल एआई स्टूडियो का कैसे यूज कर सकते हैं।